पित्त की थैली की सर्जरी जो है वो दूरबीन से, लैप्रोस्कोपी से अब स्टैंडर्ड ऑफ केयर की तरह एस्टैब्लिश्ड है। क्या आप जानते हैं कि आजकल बहुत सारे कैंसर्स और ख़ास तौर पे बड़ी आंत का कैंसर यानी कोलोरेक्टल कैंसर की सर्जरी जो लैप्रोस्कोपी से की जाती है, दूरबीन से की जाती है, उसके रिजल्ट्स भी ओपन सर्जरी के मुकाबले काफ़ी अच्छे हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं डॉक्टर विवेक मंगला, सीनियर डायरेक्टर जीआई और एचपीवी कैंसर सर्जरी, आपको ये बताऊंगा कि जो आजकल बड़ी आंत की कैंसर सर्जरी है उसे दूरबीन की विधि से, की होल सर्जरी या लैप्रोस्कोपी भी बोलते हैं, उससे कैसे की जाती है और उसमें पेशेंट्स को क्या फ़ायदा मिलता है ओपन सर्जरी के मुकाबले, और उसमें हमारी जो एक्सपर्टीज़ है वो कहाँ तक पहुँच गई है, इसके बारे में बताऊँगा। लैप्रोस्कोपी क्या है? लैप्रोस्कोपी के लिए बेसिकली सर्जरी है जिसके अंदर जो सर्जन हैं वो पेट में छोटे छोटे कट्स देकर वहाँ से दूरबीन और पतले पतले इंस्ट्रूमेंट्स अंदर डालकर एसेंशियली जो सर्जरी ओपन सर्जरी में की जाती है सेम होती है। लैप्रोस्कोपी या दूरबीन से सर्जरी करने के ऑपरेशन के दौरान पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं, जैसे कि जो लाइट रहती है वो सर्जरी में जहाँ पर सर्जरी किया जा रहा होता है वहाँ पर बेहतर तरीके से फोकस किया जा सकता है, तो चीज़ें बेहतर दिखाई देती हैं जो ऑपरेटिंग टीम होती है उनको। जो फील्ड ऑफ विजन रहता है वो क्लियरर रहता है क्योंकि मैग्निफिकेशन भी रहती है जब लैप्रोस्कोपी से सर्जरी करते हैं। तीसरी चीज़, पूरी सर्जिकल टीम जो रहती है उसको पूरा ऑपरेटिंग फील्ड यानी जहाँ पर सर्जरी की जा रही है वो बेहतर तरीके से दिखाई देता है, सबको बराबर दिखाई देता है, जिससे कि जो सर्जरी की क्वालिटी है वो इम्प्रूव करती है। इसके साथ ही साथ जो पेशेंट्स को बाद में रिकवरी में फ़ायदे मिलते हैं उसमें छोटे कट्स होने से पेन कम होना तो बहुत ही जायज़ और समझना आसान है। उसके साथ दर्द की दवाई की रिक्वायरमेंट कम रहती है, जख्म में इन्फेक्शन कम लगता है, निशान छोटे आते हैं। पेशेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो चलना घूमना सर्जरी के लिए रिकवरी में बहुत ज़रूरी है वो बहुत जल्दी शुरू होता है। आमतौर पे हमारे पेशेंट जिनकी मॉर्निंग में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, चाहे वो कोलोरेक्टल कैंसर की सर्जरी क्यों ना हो, वो पेशेंट्स उस दिन शाम को वार्ड में आराम से किसी की मदद से चलना घूमना शुरू कर देते हैं और 2-3 दिन बाद तो वो आराम से अपने आप उठना बैठना चलना घूमना सब कुछ कर रहे होते हैं। पहले जब ये सर्जरीज ओपन तरीके से की जाती थी तो उनमें कट्स बड़े होते थे, आजकल भी कभी कभी करनी पड़ती है, बट ज़्यादातर हमारे एक्सपीरियंस पे अब 95% से ज़्यादा पेशेंट्स की जो कोलोरेक्टल कैंसर की सर्जरी होती है उसको लैप्रोस्कोपिक या की होल सर्जरी से करते हैं, जिनसे पेशेंट्स की रिकवरी फास्टर होती है। इन्फेक्शंस नहीं होते हैं, बाद में हर्नियाज नहीं बनते हैं। पहले ओपन सर्जरी में पेशेंट को रिकवर करते करते महीना लग जाता था, जिससे कि उनकी अगर बाद में कीमोथेरेपी होनी है तो कीमोथेरेपी डिले होती थी, पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट होते होते वक्त लग जाता था। साथ ही साथ पेशेंट को अपने जिनको कीमोथेरेपी नहीं होना है उन्हें वापस अपनी नॉर्मल दिनचर्या में आने में, रूटीन में आने में और वापस काम में जाने में भी वक्त लग जाता है। जो आजकल हम देखते हैं लैप्रोस्कोपी से जिस पेशेंट को आगे कीमोथेरेपी नहीं होना है वो 14 डेज में वापस अपना सब कुछ करके वापस काम पे जा रहे होते हैं। जो पेशेंट्स को अगर कीमोथेरेपी होनी है उनका 14 डेज में कीमोथेरेपी शुरू हो जाता है। जब कीमोथेरेपी जल्दी शुरू होता है तो जल्दी खत्म होता है और पेशेंट अपना नॉर्मल रूटीन वापस जल्दी से फॉलो कर पाते हैं। ऊपर से एक एडवांटेज, कट्स छोटे होते हैं, निशान कम दिखते हैं, उसका कॉस्मेटिक रिजल्ट भी बेहतर रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है कोलोरेक्टल कैंसर सर्जरी के लिए वो कैसे की जाती है, उसके क्या फ़ायदे पेशेंट्स को मिलते हैं और आज के दिन धीरे धीरे कैसे ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड ऑफ केयर की तरह अपने आप को एस्टैब्लिश करता जा रहा है। ज़रूरी ये है कि आपको एक एक्सपर्ट टीम जो रेगुलरली लैप्रोस्कोपिक की होल सर्जरीज इन कैंसर्स के लिए करती है उसके पास आप कंसल्ट करें। यदि आप या आपका कोई प्रियजन इस कैंसर से डील कर रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे अपॉइंटमेंट डेस्क नंबर्स पे बात कर हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद।